उसामा अमीन ने हमें ज्वाइन इन किया है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम उसामा एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। उसामा, कॉन्ग्रेचुलेशंस वॉस्टरशायर के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसकी, बट उस पूरी जो उनकी प्रेस रिलीज थी उसमें था कि अभी तो आप एज फॉरेन प्लेयर खेलेंगे बट नेक्स्ट ईयर से यू विल बी देयर लोकल बॉय। व्हाट्सएप हो क्या रहा है ये? जी बिल्कुल। अभी एक सीजन जो पहला ये 2026 वाला जो मेरा सीजन होगा, मैं एज ओवरसीज खेलूंगा। सो उसके बाद ऑनवर्ड 2027 टू 2028 मैं वहाँ से एज ए लोकल खेलूंगा। क्योंकि 3 साल का मैंने कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन किया है, जो कि अभी तो 1 साल में अभी तो मैं 1 साल पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हूँ। 1 साल में चीज़ें क्या चेंज हो सकती हैं, तो ये तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं। लेकिन फिलहाल अभी मैं आऊँगा वापस पाकिस्तान, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूंगा एज अ लोकल, सारा कुछ खेलूंगा अभी तो फिलहाल आगे। उसामा 1 साल के लिए पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है। इस 1 साल के प्लान आउट में आपसे किसी ने बात की है क्या? आपकी माइक हैसन से बात हुई है क्या? आपकी सिलेक्शन कमेटी से बात हुई है क्या? किसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आपसे बात की कि व्हाट आर दे प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी तो किसी से कोई बात नहीं हुई। लिटरली आज ही मुझे कुछ पीसीबी के ऑथराइज्ड पर्सन के मैसेजेस आए हैं रिगार्डिंग माय कॉन्ट्रैक्ट। सो आज हुई है, इससे पहले कभी किसी से नहीं हुई, ना ही कभी किसी ने कभी किया। माइक हैसन से उनसे बात होती रहती है रिगार्डिंग अगर कोई मुझे कोई इशू फेस कर रहा हो तो वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। अदरवाइज जो दूसरे हैं कोई भी, वो तो रिप्लाई भी नहीं करते हैं, तो उससे तो किसी किस्म का कोई ना वो है भी नहीं कि उनसे बात हो सके। नागी दूसरे रिप्लाई भी नहीं करते, क्या हो रहा है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? आप उसामा से अगर कुछ पूछना चाहोगे तो। फर्स्ट ऑफ ऑल जी वेलकम उसामा, बड़े अर्से बाद आपसे बात हो रही है, उम्मीद है यू हैव बीन वेल। बड़ा देखें एट द एंड ऑफ द डे अगर इफ उसामा इज़ मूविंग ऑन, सो आई थिंक इसके अंदर वही बात है कि इट डजंट रिफ्लेक्ट वेरी वेल फॉर पाकिस्तान, क्योंकि उसामा ने पाकिस्तान के लिए अभी 2023 का वर्ल्ड कप खेला था एंड ही हैज़ बीन अ वेरी प्रोमिनेंट नेम। मसला एट द एंड ऑफ द डे वही आ जाता है क्लैरिटी, कि आपके बोर्ड के और प्लेयर के दरमियान कितनी क्लियर कम्युनिकेशन है। इन केस उसामा की अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी फ़िलहाल अगर ज़रूरत नहीं है, प्लान्स में नहीं है, तो इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू हिम, ताकि अगर इसने अपनी ये लीग क्रिकेट कहीं और खेलनी है या इफ़ ही हैज़ टू मूव ऑन तो उसको वो हो भी ही हैज़ अ क्लियर माइंडसेट कि मुझे क्या चाहिए। ये उसामा ने जो आखिरी बात की ना कि जवाब भी नहीं आता, हाँ। मैं आपको बड़े मजे की, ये वैसे फखर ने भी बात की थी और बड़ा भुगते थे वो ये कहकर। मैं आपको बड़े मजे का वाकया सुनाऊं। 2023 का था आई थिंक, बिफोर द एशिया कप में एनसीए में था, तो एक हमारे बड़े प्रीमियर फास्ट बॉलर मेरे पास आए जी। तो वो मुझे एक शख्स का नाम लेके कहते हैं, यार नागी ये बंदा ना मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, मैंने इसको गोली मार देनी है, ठीक है, ये मेरा फ़ोन नहीं उठाता, मेरा एनओसी फंसा हुआ है ये वो। मैं कहा अच्छा चल कोई नहीं, मैं बात करता हूँ। अच्छा मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। वो प्लेयर और तपे कि यार ये क्या है, मेरा वो फ़ोन नहीं उठा रहा, ये वो, बाकी सबको अवेलेबल है। सो यस, ये इश्यूज हैं जिस तरह आपने, वही साहब है जिनका फ़खर ने कहा था कि ये फ़ोन नहीं वो नहीं, अच्छा। वो नहीं वो है कि वो फ़खर जिसे कहते हैं, जिस तरह फ़खर ज़मान ने भी ये बात की और बड़ा अनफॉर्चुनेट था, वो बात लीक हो गई इन द मीडिया। लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आई थिंक बड़ा ज़रूरी है कि बोर्ड शुड ऑलवेज बी अवेलेबल टू द प्लेयर्स। हमारी तो यही कोशिश होती थी जब हम भी थे कि जब भी कोई भी प्लेयर आपको मैसेज करे, रिगार्डलेस कि वो डोमेस्टिक प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, यू शुड ऑलवेज बी, क्लैरिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसामा 1 साल का आपने बताया कि यू आर अवेलेबल फॉर पाकिस्तान, लेकिन क्या आप तक कोई कम्युनिकेट हुआ कि आप इस 1 साल में क्या ड्यूटीज़ देंगे पाकिस्तान के लिए? आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, या कोई ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं आपको? जब मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी और तब नहीं मुझे कोई ड्यूटी उन्होंने मुझे असाइन की, तो अब कैसे करेंगे, आई डोंट नो। तो अभी तो मैं किसी किस्म की ना, लाइक जब आप देखते हैं या फील करते हैं ना कि इतना कुछ हो रहा है, इतने लोग आके क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और आपने परफॉर्मेंस भी दी होती है और आपको कहीं कंसिडर नहीं किया जाता, नॉट इवन लाइक शाहीन टीम्स और पाकिस्तान ए टीम्स, तो फिर आप डिसाइड करते हो कि आपने भी अपने फ्यूचर को डिसाइड करना है, तो आपने किस तरीके से अपने आप को लेकर चलना है। तो मैं अब उस स्टेज में हूँ कि मैं ये नहीं है कि मैं बैठा रहा हूँ और वेट करता रहा हूँ कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं और मैं उस अपॉर्चुनिटीज को अवेल ना करूँ और सिर्फ इसी चीज़ में बैठा रहा हूँ जहाँ की मुझे कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही है।
सो विदाउट एनी रीजन मैं टीम से आउट हुआ। तो फिर आप ना वो चीजें देखने, मसलन फिर आप ऑब्वियसली अपना अपने फ्यूचर देखना होता है, आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं जहां अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हो। सो अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी ना होती तो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो कि मैं फिर ऑब्वियसली वापस आके लाइक किसी चीज पे लगा रहता। अभी भी मैं वापस आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट और सारा कुछ खेलूंगा, लेकिन जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं फिर वहां भी जाऊंगा इंशाल्लाह। सो उसामा, एक जो सबसे बड़ा मसला जो हमारे प्लेयर्स को होता है, जो कि नहीं अगर टीम के प्लान में होते, उनकी एनओसीज का बहुत इशू हो जाता है। इवेंचुअली एनओसीज पाने के लिए वो इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहते हैं थैंक यू वेरी मच, मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड इन नहीं होना चाहता। अभी काउंटी, फिर उसके बाद लीग्स आ रही हैं सामने, कुछ ऐसा कोई इशू कोई, क्योंकि आपने अभी कहा कि मुझसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अभी बात हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से अभी असल में बात वाला क्या है कि एनओसी का एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, है ना। लेकिन जब से आई गेस के माइक हैसन साहब आए हैं तो उन्होंने थोड़ा सा क्लियर किया है कि अगर प्लेयर प्लान्स में नहीं है तो उसने क्रिकेट तो खेलनी है। अब ये भी नहीं हो सकता है कि एक बंदा प्लान में ना हो और उसको क्रिकेट में ना खेलनी दी जाए, जो कि लास्ट ईयर मैंने फेस किया। और कोई क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं थी, उसके बावजूद मुझे नहीं दी गई एनओसी। और उसके बाद अब आप देखिए ना, अब आगे आके मैं अगर फॉर एग्जांपल उनके प्लान्स में नहीं है तो मैंने अपने आप को अपनी लाइक फैमिली लुक आफ्टर कैसे करनी है, क्रिकेट से ही करनी है। और मैं अगर वो नहीं खेलूंगा, क्रिकेट नहीं खेलूंगा, और दूसरी बात ये एक क्रिकेटर का काम ही क्रिकेट खेलना है और हाईएस्ट लेवल की अगर क्रिकेट हो, लाइक मैं लिटरली अगर आप मेरा देखेंगे लीग्स का रिकॉर्ड देखेंगे, और मैं तो लाइक द बेस्ट लीग्स खेलता हूँ ना, काउंटी से लेके दी 100 एंड बिग बैश। मैं दूसरी लीग्स में भी जाके नहीं खेलता है, और मैं सिर्फ ये भी नहीं कि सिर्फ वहां पैसों की वजह से जाके खेलता हूँ, ठीक है। मुझे अभी के दूसरी लीग्स में उससे ज्यादा ऑफर होती है, मैं वहां जाता हूँ जहां मुझे 40% टैक्स भी देना पड़ता है। सिर्फ इस वजह से जाता हूँ, वहां मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं दुनिया की बेस्ट क्रिकेट खेलने आया हूँ, दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स के बीच में खेल रहा हूँ, और वहां से भी खेलने के लिए रोका जाता है। आई डोंट नो कि अब मैं वहां जाके दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स है लाइक ग्लेन मैक्सवेल है, जॉस बटलर है, इनके बीच में खेलूंगा और मैं एज अ बॉलर इंप्रूव करूंगा। जो आप दो लोगों की शिकायतें हैं कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, स्पिनर्स जब खेलेगा ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट और स्पिनर डिफरेंट वेन्यू पे जाके डिफरेंट एनवायरनमेंट में खेलेगा तो वो ज्यादा ग्रूम करेगा। अगर आप देखें दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स अगर हैं तो वो अफगानिस्तान के हैं। व्हाई दे आर बेस्ट? कि वो दुनिया की कोई लीग नहीं छोड़ते हैं, वो जाके खेलते हैं डिफरेंट सिनेरियो में जाके खेलते हैं, डिफरेंट फेजेस में खेलते हैं। जब इंटरनेशनल में वो जाते हैं वो ऑलरेडी इतने प्रिपेयर्ड हुए होते हैं, तो वो जाके बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। उसामा, इंडिया के नकवी साहब को आपने मैसेज किया उसामा, और उसका बैकलैश आया, क्या बैकलैश आया उसका?